ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? एक सकारात्मक विचार चल ही रहा है आप लोगों के साथ। खुशी होती है जब लोग आप लोग की कोई प्रतिक्रिया आती है। तो वीडियो बनाने का तात्पर्य भी यही है कि एक सकारात्मक सोच, अपनी वैदिक संस्कृति हो या पौराणिक संस्कृति हो, पूरा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि भाई पूरा पुराण या पूरा वेद, इस इसके लिए ये जीवन पर्याप्त नहीं है। लेकिन जितनी पढ़ाई की है, जितना अभ्यास किया है, उसमें से जो जो बातें मिली है, उनके अंदर थोड़ा अपना दृष्टिकोण, अपना मेरा सोचने का ढंग क्या है, ये सब देने का प्रयास कर रहा हूँ। परफेक्ट हूँ ऐसा कोई दावा नहीं है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई पंडित भी नहीं हूँ, ना कोई कथाकार हूँ। आपकी जैसा ही हूँ, जैसे आप सोचते हैं वैसा मैं सोचता हूँ। केवल विचारों का आदान प्रदान करता हूँ। विषय चल रहा है सगुण और निर्गुण का, भगवान के दो स्वरूप। सगुण में अवतारवाद आता है, निर्गुण में निरंजन निराकार कई बातें आती है। तो विवरण हम देखेंगे तो निरंजन निराकार के, निर्गुण निराकार का की बातें अगर समझनी है तो वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ये है एक तरफ। जब अवतार, सगुण साकार के अंदर अवतार है, मूर्ति पूजा है, भक्ति है, ये सब आता है पुराण में। दोनों की आवश्यकता है, लेकिन बातें कंफ्यूजन वाली किस में निकलती है? पुराणों में। हमारी समझ कहाँ कम पड़ती है? पुराणों में। क्योंकि बहुत बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सत्य कथा है, कहीं बोध कथा है, कहीं उपदेश है, कहीं चमत्कार है, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर मिक्स है। और इधर वेद, उपनिषद, गीता टोटली फिलोसफी है। ये समझना आसान है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, जैसे इंटरेस्ट किस में किसका ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बाजू साइंस है और एक बाजू आर्ट्स कॉमर्स है, उसमें किसकी संख्या ज़्यादा होती है? नेचुरली ये साइड होती है। दोनों गलत नहीं है, दोनों डिग्री है, दोनों में डिग्रियाँ है, दोनों में ये है। चाहे आर्ट्स कॉमर्स पढ़ो या साइंस पढ़ो, हर एक का अलग अलग क्षेत्र है, उसमें वाइड रेंज भी है। ऐसा इसमें भी है। निर्गुण निराकार तो बहुत कठिन समस्या है। निरंजन निराकार, उसको समझना तो भगवान खुद कहते हैं गीता में, बहुत मुश्किल है। अव्यक्ता ही गति दुखम कलेशो अधिकस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्व्याप्यते। अव्यक्त की उपासना करना जो व्यक्त नहीं है, मतलब निर्गुण निराकार, उसकी उपासना करना बहुत कठिन है। जब वही गीता के अंदर भक्ति मार्ग भी भगवान दिखाता है, राजयोग, राज विद्या, राजगुह्यम, भक्ति मार्ग दिखाते हैं। तो भक्ति वो भी एक समझने की बात है। उपासना या समाधि, ध्यान धारणा, ये सब ये साइड आता है। भक्ति भाव, ये सब ये साइड में आता है। दोनों बाजू है। विषय तो लंबा हो जाता है, एक वीडियो में तो ख़त्म नहीं होता है।
लंबा वीडियो करता है तो बोरिंग हो जाते हैं, बीच बीच में ऐसी 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 बातें करते जाते रहेंगे आगे आगे, जिसमें अपना विचार मैं व्यक्त करूं, आपको भी थोड़ा सोचने को मिलेगा नहीं कि ये बात ठीक है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। तो पुराणों के अंदर क्या है कि बहुत सी बातें ऐसी है जिसमें चमत्कारों की बातें है, अलग अलग विवरण दिया है, जिससे सामंजस्य भ्रम ज़्यादा पैदा होता है, भ्रमित हो जाते हैं। और वास्तविक भगवान तो निर्गुण निराकार है, निरंजन निराकार है, सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर को तो कुछ कहना है, समझाना है हम लोग को। मनुष्य मनुष्य की भाषा में आगे बोल गया, मनुष्य मनुष्य की भाषा समझता है। तो जिसने 84 लाख योनि बनाई है वो अपने लिए एक रूप भी धारण कर सकता है। तो भगवान कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए एक स्टेप नीचे आ जाता है, मतलब अवतरण, अवतार आते हैं। अवतार में आके जो कुछ बातें, कैसे जीवन आदमी को जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए, ये सब बातें अवतारवाद में आ जाती हैं। अवतार क्या कह कर गए उसके लिए उसका भी एक महत्व है। सोचने की बात ये है। तो विषय लंबा है, छोटे छोटे पार्ट के अंदर हम लोग जो चीज़ समझ में आती है, मेरी समझ में आती है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता हूँ परिपूर्णता तो है ही नहीं मैं, ये मत समझिए कि कोई ज्ञानी या मैं पंडित हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी जिज्ञासा है, मैं पढ़ता हूँ, जिज्ञासा से पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, मनन और चिंतन की ज़रूरत पड़ती है। जब मनन और चिंतन नहीं करते हैं तो अपनी सोच है ना कमज़ोर पड़ जाती है। और ये एक खोपड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल आइटम क्या है? मन। मन सबसे पावरफुल है। एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर कहाँ कहाँ लेके जाता है वो तो हम लोग भी जानते हैं। 2 मिनट आप भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं ऐसे, लेकिन इतनी सारी सोचें हमारे दिमाग के अंदर घूम जाती है, कहाँ के कहाँ ले जाती है। जो सोचा नहीं है वैसी बात भी मन में आ जाती है। कितना पावरफुल है, ताकत तो है ही मन में, लेकिन वो क्या है, चंचल है, बहुत भागता है मन, कहीं जगह स्थिर नहीं रहता। वो मन स्थिर नहीं रहता तो भगवान ने एक चीज साथ में दी है, वो दी है बुद्धि। बुद्धि क्या काम करती है? न्यायाधीश का काम करती है। मन तो भागता रहता है, लेकिन उसको समझाता है तू गलत जगह जा रहा है, तू गलत सोच रहा है, यहाँ मत, तुम यहाँ बैठ, तुम ये नहीं ये कर। बुद्धि उसको समझाती है। अगर मन उसमें बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो बुद्धि को भी ठोकर मार देता है। मन की ज़्यादा करता है लोग। तो मन है, आध्यात्म जीवन में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका है, और मन में ही केवल एक ताकत है जो ईश्वर की अनुभूति करवाता है, बाकी चीज नहीं। बुद्धि नहीं काम करती, मन ही करवाता है। तो मन की खुराक क्या है, ये सब बातें ये है, मन को खुराक देने की बात है। मन के अंदर जैसी खुराक डालेंगे आप, ऐसी सोच उसमें से निर्माण होगी। मन जितना पावरफुल रहेगा, जितना संकल्पबद्ध रहेगा, उतना आप टारगेट के नजदीक जाएगा। वो टारगेटलेस घूमता ही रहता है, वो मन का कोई टारगेट ही नहीं है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, कोई टारगेट नहीं है मन का। यूजलेस कहीं ना कहीं घूमता रहता है। ऐसे में खाली फ्री फालतू में बैठे हैं, सोचते रहते हैं, अनेकों विचार अपने दिमाग के अंदर घूमते हैं। तो ये मन तो बड़ी पावरफुल चीज़ है। हाँ,
जो दृश्य आप देखे हुए हैं 20 साल पहले देखते हैं तो तुरंत वहाँ पकड़ लेता है। अगर आपके दिमाग में आ गया कि भाई चलो बम्बई का एयरपोर्ट, तुरंत खड़ा हो जाता है दिमाग के अंदर, मन के अंदर में, वो कहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वहाँ क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या देखा, तुरंत वही चित्र खड़ा कर देता है मन, पलक झपक के। 20 साल पहले कोई आदमी आपको मिलता है तो 20 साल के बाद वो स्मृति भी एक काम करती है, मन वो भी याद दिलाता है, गजब की स्मृति रहती है। ये कंप्यूटर है, ईश्वर निर्मित कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी पावरफुल है। कंप्यूटर की तो कम पड़ जाएगी, लेकिन ये मेमोरी बहुत पावरफुल है। कैसे ये संचालन चलता है भक्ति के अंदर, पहले अपने अंदर जो चलता है देह के अंदर, ये अपना हम लोग क्या है, हम लोग कण कण में भगवान है की बात तो करते हैं, आत्मा सो परमात्मा की बात करता है। ये आत्मा तो यहाँ बैठा है, लेकिन दिखाई देता है हमको, अनुभूति होती है नहीं होती है, क्यों? आत्मा तो परमात्मा है और ये जीव को शिव बनना है, ये भी बात पक्की है। कैसे बने, कैसे समझे? पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके बारे में एक झलक ले लेंगे अगले एपिसोड में। बहुत विचित्र है, हम लोग सोचते वैसा नहीं है। ये पंचभूत का जो तत्व का ये जो पुतला बना है, उसके अंदर बाद में ये खोपड़ी, ये कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क बैठा दिया है भगवान ने, कैसे काम करता है, वहाँ से स्टार्ट होनी हो। भक्ति स्टार्ट करनी है और भगवान को समझना है तो पहले अपने आप से स्टार्ट करना पड़ता है ना। अहम ब्रह्मास्मि ये वेदों का भाषा है, और भक्ति की भाषा क्या है? वो अद्वैत है, ये द्वैत है, भगवान और तू और मैं, भगवान और भक्त, द्वैत की भूमिका है। वो भी इसके बारे में भी बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, ये बातें पसंद आती है आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, ज़रूर पड़े ना, वहाँ कमेंट भी करें आप, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे ही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।